रिसेंटली जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उससे पाकिस्तान जो है वो तो बाहर हो चुका है, लेकिन जो नाकिस कारकर्दगी रही खिलाड़ियों की उसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या सिर्फ कसूर खिलाड़ियों का ही है या मैनेजमेंट और बोर्ड भी जो है उसको भी क्वेश्चन करना चाहिए और अकाउंटेबल करना चाहिए? उस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नौमान नियाज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम रबिया, रऊफ भाई को सलाम। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और डिटेल में बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नाकिस कारकर्दगी पर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको 50 लाख जुर्माना जो है वो किया जाएगा। इस खबर में किस हद तक सदाकत है? क्या खबरें हैं आपके पास इस हवाले से? देखें, आई होप कि इसमें कोई सदाकत ना हो, क्योंकि पीसीबी की कोई प्रेस रिलीज आई नहीं। ये तो प्रैग्मेटिक ही नहीं है, ये तो एक अलूजन सी चीज है और कंप्लीटली इलीगल कॉनोटेशन है। क्योंकि आप फाइन करते हैं, पेनल्टीज लगाते हैं, अगर कोई वायलेशन हुई हो, कोई कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई हो, कोई रेबेलियन हुआ हो इसमें तो आप क्या उनको शक करना चाह रहे हैं कि वो डिलिबरेटली अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो आप उनको पीनलाइज कर रहे हैं। वो तो कहानी किसी तरफ निकल जाएगी। सो आई फील ये सिर्फ अटेंशन जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए, फोकस को चेंज करने के लिए, ताकि वो बहुत सारा क्रिटिसिज्म एंटिसिपेटेड है वो ना हो। तो प्रिज्यूमेबली ये किसी ने एक वैसे ही जो है ना बात कर दी है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि लीगल टीम है पूरी पीसीबी की और इसकी तो बहुत सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। ये तो प्लेयर्स जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं बिकॉज उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की, वो खुद थोड़ी सिलेक्ट होकर गए थे। आपको एक सिस्टम से आपने उनको सिलेक्ट किया, अगर उनका स्किल सेट ही इतना था या आपने कॉम्बिनेशन ही ऐसा खिलाया तो उसमें यू कैन हैव इंक्वायरीज। आपका जो माइक हैसन है उसकी इंक्वायरी आप करें और आप पता करेंगे यार ये तुमने किया, क्योंकि उसके लिए इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस आपको मिल गया। नंबर 1, श्रीलंका के अगेंस्ट टीम खिलाई, वो 99.9% ठीक थी। सिर्फ मैं समझता हूँ कि उसमें साम अयूब मिडिल ऑर्डर में खिलाते और जब बॉलिंग ऑप्शन होता नवाज की। अदरवाइज इंक्रिमिनेटिंग इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा कि फखर जमान ने उसका नंबर दिया, ओपन कराया और 65 बॉल 100 किया, लेकिन ड्यूरिंग इनिंग्स डोमिनेट कर गया फखर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे compete करता नजर आया। उसके बाद इब्रार अहमद ने जिस तरह की बॉलिंग की, तो नॉट प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड अगेन, मतलब आपने तो पूरा टूर्नामेंट का नक्शा ही बदल के रख दिया। यू कुड हैव बीटन इंग्लैंड हैड इब्रार बीन देयर। तो एट द एंड ऑफ द डे ये आप इंक्वायर जरूर करें। और एक चीज है जो रऊफ भाई भी एंजॉय करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को और क्रिकेट के मैनेजर्स को भी सोचना चाहिए, डू नॉट ट्राई टू टेक वाटर आउट ऑफ द वेल, ट्राई टू टेक डेड डॉग आउट। तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि आपने कहा कि ये तो जो है अल्लाह करे ऐसी कोई खबर जो है ये सच्ची ना हो, लेकिन ऐसी खबरें आती हैं तो ये एक इंप्रेशन दिया जाता है कि सिर्फ खिलाड़ियों का ही जो है वो इसमें कसूर है, जैसा कि आपने कहा कि खुद तो नहीं सेलेक्ट होकर आए। तो क्या अब इस बुरी कारकर्दगी के बाद सेलेक्टर्स पर, कोच पर, बोर्ड पर, मैनेजमेंट पर उनको भी क्वेश्चन किया जाएगा, उनको भी अकाउंटेबल किया जाएगा? क्या माजी में ऐसा कोई ट्रेंड देखा गया है? क्या कभी होता है ऐसा पाकिस्तान में और अब आगे होगा आपके ख्याल में? देखें, जो पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली एंड सिग्निफिकेंटली आफ्टर 2023, आप लोगों को एनर्जी जाया नहीं करनी चाहिए। आप एक सेगमेंट आज रिकॉर्ड कर लें, 2027 में भी चला लीजिएगा, 2028 में भी चला लीजिएगा, वो रेलेवेंट होगा। और उसका रीजन ये है कि हम री एनफोर्स करते हैं फेलियर्स को, और उसका बड़ा रीजन ये है जो कि अब आप इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट अगर आप सिलेक्शंस करेंगे विदाउट मेरिट, जो है आप अगर वो लोग जो रेलेवेंट नहीं है कंसर्न ऑफिसर से उनको कहेंगे कि आप क्रिकेट चलाएं, आप एक डॉक्टर को कहेंगे कि ब्रिजेस बनाए और एक इंजीनियर को कहेंगे कि वो कार्डियक बाईपास सर्जरी करे, तो इट इज यही रिजल्ट्स आते हैं। तो इसमें प्लेयर्स कसूरवार हैं या नहीं हैं, बात बड़ी सिंपल सी है। तो ये कुछ रहा है ना जो आपने बताया है कि डॉक्टर को कहेंगे तो ये करेगा, इंजीनियर है वो करेगा, तो कर तो वही रहे हैं सर। आपने कहा ना वो करेंगे तो वही कुछ होगा। नो ऑफेंसेस टू मोहसिन नकवी साहब, तो मोहसिन नकवी साहब का चलो मीडिया में चैनल चलाने का तजर्बा होगा, क्रिकेट का तो नहीं था। तो पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है सर। नहीं, इसमें रऊफ भाई मैं बड़ा क्लियर कर दूं। देखें, मोहसिन नकवी ने जो अपना काम करना था, जो आपको रिप्रेजेंट करना था आईसीसी के बोर्ड पे और जिस किस्म की फॉल्ट लाइंस को आइडेंटिफाई करना था, वो कर दिया। अब
अब टाइम आ गया। मैं पर्सनली समझता हूँ, शायद लोगों को अजीब सा लगे, ही इज द ओनली चेयरमैन इन रीसेंट हिस्ट्री जो कि आपकी क्रिकेट को सीधा कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको निजात हासिल करनी पड़ेगी जो री इन्फोर्स्ड फेलियर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, स्टार्स ऑफ द 90s हैं, अर्ली 2000s के हैं, जो कभी एडवाइजर बन जाते हैं, कभी सिलेक्टर बन जाते हैं। उनको कौन बनाता है सर? ये उनको एडवाइजर सिलेक्टर पिछले 2 सालों में किसने बनाया है? अगर मोहसिन नकवी साहब को तो 2 साल तो हो गए हैं सर, अभी फर्दर कितना आपका ख्याल है? सारे जिनके आप नाम ले रहे हैं, इससे पहले ये वहाब रियाज थे और यार दोस्त थे, वो तो सब यही इल्जामात यही लगते हैं कि पूरा पीसीबी जो है यारों दोस्तों से भरा हुआ है। अभी आप खुद कह रहे हैं कि टीम की सिलेक्शन है, उसमें भी सिफारिशें चल रही हैं। सिफारिशें तो यही फिर आप, मैं और यही लोग कर ही रहे होंगे ना, कि जिसका दौ लग रहा है सिफारिश कर रहा है, तो चेयरमैन साहब से कैसे बरीउल जिम्मा हो सकते हैं सर? नहीं, मैंने बरीउल जिम्मा तो कतई नहीं किया, लेकिन मैंने ये जरूर कहा है कि अब टाइम आ गया है कि आपको डेड डॉग वेल में से निकालना है ताकि ये स्टैंच खत्म हो। और वो कैसे होगा कि आप रेजिस्टेंस टू चेंज को खत्म करेंगे। रेजिस्टेंस टू चेंज कब खत्म होगा? जब रेलेवेंट कॉम्पिटेंट लोग कंसर्न्ड ऑफिसर्स में आएंगे। मेरिट को आपको लेके आना पड़ेगा। अभी एक बहुत बड़ा जो मेरे लिए डैम्पनिंग और बहुत ही ट्रेजिक चीज है वो ये है कि आपने एक पाकिस्तान शहीन्स की टीम सेलेक्ट की और आपने उसको यूएई भेजा इंग्लैंड लॉयंस के अगेंस्ट खेलने, और वो एब्सोल्युटली मेरिट पे सिलेक्ट हुए। वो बच्चे वो उन बड़ी परफॉर्मेंस करके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में आए थे और वो मेरिट पे गए और उनको भून डाला इंग्लैंड लॉयंस ने। इसका मतलब है कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन भी तैयार हुई है उसमें भी डेफिशिएंसीज हैं और वो मॉडर्न क्रिकेट से रेलेवेंट नहीं है। क्रिकेट अवेयरनेस के मसाइल हैं, स्ट्रक्चर्ड पाथवेज नहीं है। ये जो मैं बार बार अंग्रेजी बोलता हूँ, ये एक्चुअली अब ये करना है आपको, असेसमेंट करनी है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। आपने अभी बात हो रही थी रिवार्ड एंड पनिशमेंट की हो रही थी, मतलब जब वो जीतते हैं तो अभी हमने अंडर 19 टीम को हमने 16-17 करोड़ रुपए भी दिए। पाकिस्तान के लोगों के टैक्स का पैसा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया। यहाँ बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पेट्रोल के बिल हैं, लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल है, वहां से 17 करोड़ रुपए निकाल के दिया गया आपके मेरे टैक्सेस से। ये सारे हालात सामने, चलो जनाब बड़ा नाम उन्होंने रोशन किया। इनको 50-50, 60-60 लाख रुपए मेंटोर्स को दे रहे थे, ये नकवी साहब दे रहे थे 5 बड़े खिलाड़ियों को, वो हमने देखा। फिर हमने इनके कंट्रैक्ट हैं, सेंट्रल कंट्रैक्ट हैं, मंथली सैलरीज हैं, मैच की फीस है, फिर बोनसेज हैं, फिर अभी इनाम है, रिवार्ड हैं, लोगोज हैं, वो सारा कुछ ठीक है। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, जब यहाँ पे परफॉर्मेंस ये रहे तो आप कहते नहीं नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इन खिलाड़ियों पे, मतलब रिवार्ड होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए सर। नहीं रो भाई, मैं आपको बताता हूँ, पनिशमेंट उनकी ये हो सकती है कि आप उनकी नॉन परफॉर्मेंस में उनको ड्रॉप कर दें, आगे जो उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको मार्जिनलाइज कर दें, लेकिन अब इसको लीगल कवर दें ना। अगर आपने रिवॉर्ड और पनिशमेंट रखना था तो आप पहले उसको लीगली जो है वो लिखत पढ़त करनी चाहिए थे ना आपको पहले। तो एक तो ये चीज है, ताकि आपके पास कोई चीज तो होती, जो एक लाइन तो होती जिसके ऊपर आप ऐसा कोई डिसीजन लेंगे, बल्कि आप इम्पल्स पे तो नहीं ले सकते टू जस्ट स्टर द एनवायरनमेंट, ये तो आप नहीं कर सकते। आई टोटली एग्री विद यू कि आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो है वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन एक और जो इस मुल्क में अगरचे कोई रेलिवेंट बहस नहीं बनती, लेकिन बाज़ दिल दुखा हुआ हो तो पूछने में हर्ज भी नहीं होती। इस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, 2.5 करोड़ आउट ऑफ 24-5 करोड़ पीपल। अब उनके लिए जब हम कहते हैं स्कूलों में नहीं हो, कहते पैसे नहीं है। यहाँ पे 16 लोगों को 17 करोड़ रुपया दिया गया है। सर आप समझते नहीं है, देर द प्रिविलेज वन, जब प्रिविलेज वन पे पूरा मुल्क डिपेंड करता है कि 2.5 करोड़ के लिए 1 रुपया नहीं हमारे पास स्कूल भेजने के लिए, 16 लोगों को हम 17 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे कि जनाब के फिर उनकी परफॉर्मेंस क्या है या चीजें क्या है सर? आप क्वेश्चन जरूर पूछें। अब मैं चले आपको एक और एग्जांपल कोट करता हूँ। माइक हैसन के बारे में रिपोर्ट आ गई, वो मोस्ट लाइकली टूर मैनेजर की होगी, और उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि वही कप्तान था, वही फाइनल 11 कर रहा था, वही ऑल पावर यील्डिंग था। अच्छा, अब आप चाहेंगे कि उसको अलहदा किया जाए, उसको हटाया जाए एज ए हेड कोच, लेकिन आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो मेरी इतलात के मुताबिक, वो इतना आसान नहीं होगा उसको साइडलाइन करना। अभी देखिएगा वो बांग्लादेश भी चले जाएगा। सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये है कि जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो रेलेवेंट लोग काम करेंगे तो फिर आप अनब्लेमिश्ड किस्म के स्ट्रक्चर्स इवॉल्व करेंगे ना विद इन द पीसीबी और क्रिकेट। डॉक्टर साहब आपको याद होगा 99 में अभी बात आपने कहा ना कि इंक्वायरी कम से कम होनी चाहिए, कौन फैसले कर रहा था कैसे। आपको याद होगा 99 का वर्ल्ड कप, हमारे दोस्त आपके भी, हमारे मोहसिन डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब उस टीम के क्रिकेट मैनेजर थे। जब ये वापस आए थे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो बाकायदा उस वक्त का एहतसाब सेल था, नैब नहीं था, और सैफुर रहमान साहब ये एहतसाब सेल के चेयरमैन थे, और मुजीब उनके भाई जो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे। तो खिलाड़ियों की तो उस वक्त नैब ने इंक्वायरी की थी, तमाम की पेशा पड़ गई थी, एक एक स्टेटमेंट दिए गए थे। तो ये प्रेसिडेंट तो मौजूद है माजी में कि शायद उन्होंने फिक्सिंग की थी, इल्जाम तो उस वक्त ये लगा था क्रिकेट टीम पे, बाकायदा इंक्वायरी हुई थी। आई होप यू रिमेंबर दैट।
भाई मैं यही कह रहा हूँ कि एक तरीका होता है ना, आप इनकी इंक्वायरी कर दें। जब आप इंक्वायरी कर देंगे और उसमें अगर आपको कहीं एविडेंस ऑफ नजर आए अपना डिलिबरेट अंडर परफॉर्मेंस, या आपको नजर आए आपका हेड कोच या कप्तान जो है उनकी नेग्लिजेंस थी, उनके जो डिसीजंस हैं वो अजीबो गरीब थे, उस पर आप बेस कर सकते हैं और उस पर फिर आप सजेस्ट कर सकते हैं ना पेनल्टी। अब ये तो नहीं कर सकते कि बगैर इंक्रिमिनेट किए हुए, बगैर किसी अपना जुर्म हुए उठा के जो है वो उनको आप पिनलाइज कर दें। आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन इसको एक प्रोसेस होना चाहिए ना। इतना विम्सिकली तो आप नहीं कह सकते कि 50-50 लाख हमने फाइन कर दिया, कल को ये सारे लड़के कोर्ट चले जाएं, अब क्या करेंगे? ये बताएं, कोर्ट में भी तो गए थे उससे पहले, याद है वो जो जस्टिस कयूम वाली रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी, देखी होगी, अमल ना हुआ हो, लेकिन कोर्ट में जाना भी तो इतना आसान नहीं है, वहां से भी इनको आपको पता है कुछ ना कुछ सजाएं मिले। बहरहाल आपका सवाल था। जी डॉक्टर साहब ये बताएं, अभी हम बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब की, बड़े जो है आपने कहा कि ही कैन मेक अ डिफरेंस, बड़े काबिल होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, बट वी ऑल नो दैट ही होल्ड्स मल्टीपल पोर्टफोलियोज। यू थिंक इट्स टाइम, हाई टाइम के एक फुल टाइम जो है वो पीसीबी चेयरमैन हो? आपने बड़े दौर देखे हैं डिफरेंट पीसीबी चेयरमैन के, आपके ख्याल में हिज प्लेट इज ऑलरेडी फुल एंड इट्स हाई टाइम अगर पीसीबी चेयरमैन का ओहदा जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा है और पाकिस्तान क्रिकेट जो एक ही स्पोर्ट इतने बड़े मुल्क में जो है वो खेला जाता है, उसको फुल अटेंशन की जो है वो जरूरत है। सो यू थिंक कि बेहतर हो कि एक फुल टाइम जो है वो ये पोजीशन दी जाए? अगेन आप फुल टाइम को कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको इसके लिए क्रिकेट के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लानी पड़ेंगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, बीइंग द पेट्रन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ही इज एम्पावर्ड कि वो 2 नॉमिनेट करते हैं बंदे ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द पीसीबी, जिनमें से एक चेयरमैन के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करता है, यानी दोनों। तो एक तो आप इसको चेंज करें, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने क्रिकेट बोर्ड को तो पहले डिफाइन करेंगे, उसकी फंक्शनिंग जो है वो है क्या? वो ब्यूरोक्रेट है, वो सेमी ऑटोनमस है, वो गवर्नमेंट की बॉडी है, वो प्राइवेट है, वो कॉर्पोरेट है, वो सेमी कॉर्पोरेट है? पहले ये डिसाइड करें। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे, फिर आपका एक बिजनेस मॉडल सामने आएगा, क्रिकेट ऑपरेशंस एंड बिजनेस मॉडल जो दुनिया में हो रहा है। तभी तो ये एसीबी जो है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बन गया था, एंड न्यूजीलैंड क्रिकेट जो थी सीसी वो बन गया था, क्रिकेट न्यूजीलैंड, ठीक है ना? तो ये आपको पहले तो ये डिसाइड करें, फिर आप ये जो बात कर रही है ना, ये अगेन सब्जेक्टिव हो जाती है, क्योंकि आपका पूरी कितने आपके, अच्छा अनफॉर्चुनेटली आपके एक डॉक्टर जफर अल्ताफ थे जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर थे, वो टेस्ट नहीं खेले बट प्लेयर थे। एक इजाज भट्ट थे जो टेस्ट क्रिकेटर थे। अब्दुल हफीज कादर, डॉयन ऑफ क्रिकेट एंड क्रिकेट मैनेजमेंट, जिन्होंने बहुत कुछ किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और उसके बाद रमीज हसन राजा आए। तो बाकी जितने भी लोग हैं वो तो पहले चेयरमैन वापडा को बना दिया जाता था। सो आप पहले तो इसको आप खुद फिगर आउट करें कि मॉडर्न क्रिकेट एक इंडस्ट्री है और एक साइंस है, और अभी जो हाई टाइम है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इनको निकाल दें, आप शदाब को निकाल दें, शाहीन को निकाल दें, अगले साल आपके सामने खड़े होंगे, क्योंकि आप जब तक मिथ को नहीं तोड़ेंगे, रिपीट पे चला दें हम आपका एनालिसिस, अगले साल भी ये होगा, उसके अगले साल भी यही होगा। अगर आपने होश के नाखून ना लिए और अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना की और साइंटिफिक टूल्स को ना लेके आए, डॉक्टर साहब आने लाइट कमेंट सबको हटा दें, चेंज कर दें, लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ना करें। नो कमेंट्स रऊफ क्लासा भाई।